दोस्तों आज मेरे साथ हैं रोहित शर्मा जी। ये अहमदाबाद से ही आए थे हमारे पास। इनकी एज लगभग 22 साल है। इनको IBS-D की प्रॉब्लम थी। इनको 4 साल से प्रॉब्लम थी। दिन में इन्हें 3-4 बार टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था। वो भी जो टॉयलेट होता था इनको लूज बिल्कुल निकल जाता था और पूरे दिन टॉयलेट आएगी यानी उसका सेंसेशन इनके बॉडी में हमेशा लगा रहता था। ठीक है, इनको अनपचा टॉयलेट आता था यानी UDF की प्रॉब्लम इनको थी। इन्होंने बताया है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ऑनलाइन डाइट एंड एलोपैथी में इन्होंने कुल मिला के लगभग 4 सालों तक इलाज इधर उधर कराया है। तो रोहित जी आप ये बताओ, जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी आपको क्या सिम्टम आते थे और आपने ये जो कहाँ कहाँ पे इलाज कराया और कैसे कराया है वो सारी चीज़ें बताओ, और अब आपको कैसा लग रहा है वो बाद में बताइएगा। जी सर। सर मतलब सबसे पहले सिम्टम ये आए थे कि मुझे मतलब खाना खाते ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती थी कि पेट भरा भरा लग जाता है। कभी कभी पेट दुखता भी था, कभी गैस पास होती थी, कभी एसिडिटी होने लगी। तो ये छोटे छोटे सिम्टम आने लगे तो मैंने इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया, थोड़ा अवॉइड करने लगा। फिर इसके बाद देखते देखते मतलब 1 से 2 बार आने लगा, फिर 3 बार 4 बार होने लगा। तो ये सिम्टम और ऐसे करते करते और आने लगे, तो फिर एसिडिटी और ज़्यादा होने लगी। और फिर ऐसे देखते देखते 3-4 महीने तक रहा मुझे। तो फिर मैंने सबसे पहले आयुर्वेदिक वाले को दिखाया, क्योंकि मेरी फैमिली वाले ने बताया था कि अगर आप आयुर्वेदिक को दिखाओ क्योंकि वो थोड़ा मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है उसका, और थोड़ा वो चूरन वगैरह देते हैं आपको तो उससे ठीक हो जाएगा। तो सर मैंने वो भी लिया, चूरन भी लिया, दवाइयाँ ली, तो उससे और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन जैसा हो गया। तो पिछले 6 महीने फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा भी रहा, तो वो भी ठीक नहीं हुआ। तो इसके बाद मैंने फिर एलोपैथी के पास गया, उससे भी मैंने कम से कम 8-9 महीने मैंने दवाई ली, फिर भी ठीक नहीं पड़ा। फिर कई सारी रिपोर्टें कराई, जैसे कि ब्लड की रिपोर्ट 3 से 4 बार करा ली, एंडोस्कोपी कराई, क्लोनोस्कोपी करवाई, और भी कई सारी रिपोर्ट कराने के बाद सब नॉर्मल आता था। बट कोई इसका मतलब सॉल्यूशन सर, जो डॉक्टर उनसे पूछता था कि सर ये IBS है या क्या है, तो वो कुछ गाइड भी नहीं करते। वो कहते IBS है बट आप सब खाओ ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसे फॉलो करने लगा तो सब खाने लगा तो भी नहीं हो रहा है। वो दवाई दे रहे हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता था 1-2 दिन के लिए, फिर वही सेम प्रॉब्लम, सेम वो सिम्टम भी सारे बिल्कुल गए नहीं। ऐसे करते करते मतलब एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इवन ऑनलाइन डाइट भी मैंने करवाया था। ऑनलाइन डाइट सर करवाया, उसमें भी वो लोग ये बताते थे कि आप खाली हो सके तो ज़्यादा तेल वाला मत खाओ, और मतलब ये थोड़ा सूखा खाना खाओ, मतलब ये ड्राई फ्रूट हो गए और मतलब ये सलाद हो गए, बस इस पर टिके रहो तो 2-3 दिन बाद आपकी बॉडी जब डिटॉक्स होगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये भी ट्राई किया, ये भी 2-3 महीने फॉलो किया, उससे और वेट लूज़ हो गया मेरा। कम से कम 8 से 9 किलो वेट लूज़ हुआ मेरा ये पिछले 2-3 सालों में। तो सर ऑनलाइन डाइट हो गया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सारे डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं पड़ा। फिर तब जाके मैंने देखा कि सर की वीडियो है, वीडियो पे जाके मैंने रिव्यू देखे, सब इतना हॉनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, सबका फ़र्क पड़ रहा है। कोई 10 साल से है, किसी को 5 साल से, 2 साल से, सर 1-1 महीने में ठीक होके जा रहे हैं। तो मुझे लगा ये एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ आके मेरा ठीक हो जाएगा। और जब मैंने विश्वास किया और मैंने कहा चलो ठीक है आ जाते, तो आज मुझे 23 दिन हो चुके हैं। तो सर मुझे बहुत फ़र्क है और मैं एक ही बार जाता हूँ, वो जो सेंसेशन लगा रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो गया, मतलब 90% कम हो गया है। और वो जो अनपचा टॉयलेट बिल्कुल वो भी अब मतलब अच्छे से आने लगा है, शेप में आने लगा है। ये फ़ायदा है सर। ठीक है। तो इन्होंने जो आपको बताया कि हम ठीक होने के चक्कर में सबसे पहले हम आयुर्वेदिक या एलोपैथी के पास जाते हैं। इन्होंने डायरेक्ट आयुर्वेदिक ट्राई किया, लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो IBS के पेशेंट हैं वो एलोपैथी में जाते हैं। एलोपैथी से कुछ नहीं होता है, उसके बाद आयुर्वेदिक में जाएंगे, आयुर्वेदिक से कुछ नहीं होगा फिर होम्योपैथी में जाएंगे। अब होम्योपैथी से भी कुछ नहीं होगा फिर वो ऑनलाइन अपनी समस्या को खोजना शुरू करते हैं, यानी यूट्यूब में देखेंगे, गूगल में देखेंगे, तब जाके कहीं उनको इस तरह के वीडियो मिलते हैं। तो उसमें भी जब ये वीडियो मिलते हैं तो उसमें भी इन्होंने जो बताए कि ऑनलाइन डाइट, यानी ऑनलाइन डाइट का इन्होंने कोर्स किया, उसमें भी पैसे इन्होंने बर्बाद किए। और उसी तरह से यहाँ पे हमारे देश के अंदर भी यूट्यूब के अंदर कोई दवाई बताने के नाम पर आपको लूट रहा है, कोई डाइट और योगा बताने के नाम पर लूट रहा है,
बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि भैया मैंने 20,000 खर्च कर दिया, कोई 18,000 खर्च कर दिया, कोई 23,000 खर्च कर दिया, फिर भी मेरा IVF ठीक नहीं हुआ। वो बोला कि मैं 3,000 रुपये उसके खाते में डाल देता था, फिर वो दवाई बताता था। किसी ने बोला कि मैंने उसके खाते में 10,000 रुपया डाला, तो उसने मुझे डाइट बताया, योगा बताया, लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि योगा से और डाइट से, सिर्फ डाइट से, योगा से आपका IVF क्योर क्यों नहीं होता, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि जब भी हमें IVF होगा, तो अगर आपको खाना पच नहीं रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो है एसिड बढ़ जाती है। यानी जैसे हमारा ब्लड एसिडिक होगा, तो हमारे अंदर के ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, आते हैं या लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, ब्लैडर है, जो भी है, वो फ्लैक्चुएट करते हैं, उनका फंक्शन जो है कम हो जाता है। लेकिन जब उनका फंक्शन कम हो जाएगा, फिर हमारे बॉडी में उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे केस में भूख आपको ज़्यादा लगने लगेगी, उससे भी, इसका भी मतलब यह है कि आपका लीवर फ्लैक्चुएट कर रहा है। दूसरा, भूख आपको लगनी बंद हो जाएगी, तो उसका मतलब ये भी है कि आपका लीवर फ्लैक्चुएट कर रहा है। दूसरा, आपके आंतों की मूवमेंट कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका मतलब भी कि गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके आंतों का भी मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, यानी कि आंतें लूज हो गई, तो हमारा जो स्टूल है आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। वो जैसे हम लोग थेरेपी देते हैं, तो आंतें जैसे मजबूत होंगी, एसिड एल्कलाइन बैलेंस होता है, तो वैसे हमारे आंतों का मूवमेंट बनने लगता है, यानी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी देखो, अगर ठीक करना है IVF, तो आपको यहाँ पे आके इलाज कराएंगे। आपको हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, समझ लीजिए। आप बताओ कि 1 घंटे की थेरेपी आपको दी जाती है। जी सर। समझ रहे हैं, 1 घंटे की थेरेपी दी जाती है, और इनको जो भोजन दिया जाता है बिल्कुल सादा दिया जाता है, जो कि आसानी से पच जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सुबह में हम इन्हें योगा भी करवाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि भैया आप सुबह उठो, योगा करो। अब योगा करने से आपको फ़ायदा कहाँ कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ। स्ट्रेच करने से जो हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ गई है, लोअर एब्डोमेन, हमारा किसी किसी को नले बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, ठीक है, नाभि खिसकी रहती है, तो ये सारे चीज़ों में योगा जो है काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, उनका फंक्शन कम है, तो उसको नहीं कर पाता है, वो अपने फॉर्म में वापस नहीं ला पाता है योगा। इसके लिए जो है हमें योगा से भी रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे थेरेपी देते हैं, तो लीवर के पॉइंट्स देंगे, गॉल ब्लैडर के पॉइंट देंगे, आंतों के पॉइंट देंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और जो सूजन है, सूजन के लिए हम लोग इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो उससे आपका सूजन ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही होती चली जाती हैं। ये भी जब आए थे तो 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि बोले हमारा समस्या तो और बढ़ गया है, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे आगे दिन बढ़ा, फिर इनको भी प्रॉब्लम जो है वो कम होती चली गई, और आज ये ठीक है। तो ये सारी कहानी आप लोगों के साथ भी अगर हो रही है, तो आके ट्रीटमेंट कराइए। घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि IVF ठीक ही नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसी बात है ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता भी है कि ये आपको लाइफ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये डिसीज़ लंबी चलती है, ऐसा वैसा, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमारा यहाँ पे काम नहीं होगा, अब हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो उसको तुरंत छोड़ देने की ज़रूरत है। जो आपको बोले कि ये ज़िंदगी भर बीमारी चलेगी, तो वो उसी दिन से आप उसके पास मत जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, 100% IVF ठीक होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।